बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक हों और खैरियत से हों, खुशबाश हों, अपने अपने घरों में अपनी फ़ैमिली के साथ रमज़ान बहुत अच्छे से यकीनन गुजार रहे होंगे। और अब तो एक आदत सी हो चली है और फर्स्ट वीक थोड़ा सा मुश्किल लगा रूटीन के लिहाज से और तमाम चीज़ों के लिहाज से, लेकिन अब हमारी बॉडी भी यूज़ टू हो गई है उस रूटीन को लेकर और ये वीक तो पता भी नहीं चला और गुज़र गया। और आज जुम्मा है तो वीक जो है वो ख़त्म हो चुका है। रोज़े भी हमारे ऑलमोस्ट आधा रमज़ान गुज़र चुका है और उम्मीद करते हैं कि अच्छे से गुजार रहे होंगे। फिर भी अगर कुछ रह गया है, आपको लगता है रह गया है, इतने अच्छे तरीके से नहीं गुजार पाए हैं, तो अभी भी वक्त बाकी है और कोशिश करें कि आने वाले जो दिन हैं उनको बहुत ही अच्छे से गुजारें, इस तरह से कि बाद में कोई आपको रिग्रेट ना हो कि कहीं कुछ रह गया, शायद कुछ और कर लेना चाहिए था, कुछ और दुआएं मांग लेनी चाहिए थी। तो आपने ज़रूर दुआएं मांगनी है, स्पेशली तमाम इबादत अपनी जगह, लेकिन दुआ जो है वो इबादत का मगज़ है। दुआ ज़रूर मांगें। हर वक्त दुआ की कबूलियत का है, हर दिन दुआ की कबूलियत का है, लेकिन ख़ास तौर पे जुम्मे वाले दिन ज़रूर दुआएं मांगा करें। और सहर से पहले, जब फजर से पहले आप तहज्जुद वगैरह पढ़ते हैं, उस वक्त ज़रूर दुआएं मांगें। इफ़्तार से पहले लाजमी 1 मिनट निकालें और दुआ ज़रूर मांगें। हम अफ्तार में बहुत अफरा तफरी में रहते हैं, दस्तरख़्वान लगाना, घर वालों को सर्व करना, लेकिन फिर भी पहले लगा लें थोड़ा सा दस्तरख़्वान और तमाम फैमिली मेम्बर्स बैठें और ज़रूर दुआ का 1 मिनट ज़रूर निकालें। बल्कि घर में अगर कोई बड़ा है तो उनसे कह दिया जाए कि आज से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डेली दुआ ज़रूर करवाएं। तो ये है कि अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा। और वबा जो हमारे यहाँ, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कोरोना को लेकर, इसके लिए ज़रूर दुआ करें। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामला अता करे। तो जुम्मे का दिन है, आप सभी लोगों को जुम्मा बहुत मुबारक हो और यकीनन मुझे और मेरी टीम को भी आप दुआओं में ज़रूर याद रखते होंगे। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो भी अच्छी सी हैं मज़ेदार सी हैं। जुम्मे के दिन हम कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनाते हैं। आज हम गुलाब जामुन मूज़ बनाने जा रहे हैं और हमने सोचा गुलाब जामुन मूज़ बना रहे हैं और गुलाब जामुन ना बनाएं, थोड़ी सी ज़्यादती होगी, तो हमने सोचा गुलाब जामुन भी चलें तैयार कर लेते हैं। काफ़ी सारे तरह से गुलाब जामुन तैयार किए जाते हैं। आज हम उसको ब्रेड के साथ बनाएंगे और बहुत से तरीके हैं जिनसे गुलाब जामुन तैयार किए जाते हैं। मसाला पे ही जो हमारे शेफ़्स हैं उन्होंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं। तो आज का हमारा सवाल भी यही होगा कि गुलाब जामुन ब्रेड के अलावा और कितने तरीक़ों से तैयार किए जाते हैं, ये आप हमें बताएंगे और आप जीत सकेंगे एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो ये तो हो गया गुलाब जामुन मूज़। इसके साथ हम तैयार करने जा रहे हैं ब्रेड समोसा। मांदा पट्टी नहीं बना रहे हैं, अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकर आए थे ख़राब हो गई, वॉटेवर कोई भी मसला हो गया, तो उसके अलावा हम क्या कवरिंग दे सकते हैं। ब्रेड बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत इजीली अवेलेबल भी होता है। अगर एक दिन की बासी भी है तो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप उससे ब्रेड समोसा तैयार कर लें और बहुत ही क्रिस्पी उसकी लेयर तैयार होती है। जब भी हम ब्रेड को वैसे भी फ्राई करें तो बड़ी क्रिस्पी हो जाती है, तो आपका समोसा बड़ा क्रिस्पी, बड़ा ज़बरदस्त सा होगा। फिलिंग बहुत कुछ हो सकती है। हम इसको आज आलू और थोड़ी सी वेजिटेबल्स के साथ हम इसको फिल कर रहे हैं। तो ब्रेड समोसा बनाएंगे, इसके साथ ही हम बनाएंगे समर ड्रिंक और मरहबा हमारे साथ है डेली। तो हम मरहबा को लेके एक बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी जो है वो ड्रिंक तैयार करेंगे और जो हमारे गर्मी का जो है वो तोड़ होगी। तो मरहबा शरबत गुलबहार हम यूज़ करने जा रहे हैं और ये यकीनन गर्मी की शिद्दत को कम करता है। चाहे आप सिकंजबीन इसकी तैयार कर लें, सादे पानी में आप इसको यूज़ करें, या आज जिस तरह हम इसमें तुख मलंगा डाल देंगे ये आप डाल सकते हैं। दूध में आप इसको ऐड कर सकते हैं। आइस पॉप्स आप इसकी बना सकते हैं। कस्टर्ड, पुडिंग, ढेर सारी जो हमारे डेज़र्ट्स होते हैं उसमें आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं मरहबा शरबत गुलबहार से। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको समोसे के बारे में बताते चलें कि आपने ले लेने हैं मैश आलू और इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं कुटा हुआ धनिया हम इसमें यूज़ करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जनाब आमचूर पाउडर। पिसा हुआ गरम मसाला है जो इसमें जाएगा, हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। थोड़ी सी कुटी हुई सौंफ हम इसमें शामिल करेंगे। हरी मिर्चें, ज़ीरा है
और शिमला मिर्च हम इसमें थोड़ी सी ऐड करने जा रहे हैं, हरा धनिया है जो हम इसमें शामिल करेंगे, पेपरिका पाउडर है और आलूओं को हमने मैश कर लेना है। उसके बाद हमने ब्रेड को सील करेंगे मैदे की मदद से। मैदे की लई सी आपने तैयार कर लेनी है, जैसे हम नॉर्मली मांदा पट्टी के समोसों को सील करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इसको सील कर देंगे। और सबसे पहले हमने क्या करना है, अच्छा आप इसको बेक भी कर सकते हैं और आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। और बहुत ज़्यादा हम डीप फ्राई चीज़ों को कर रहे होते हैं रमज़ानों में, तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं। और हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका जो मसाला है वो तैयार कर लेते हैं। ज़ीरा फ्राई करके तमाम मसालों के साथ आलूओं को हमने थोड़ा सा पका लेना है। उसके बाद जो हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ये हम इसमें ऐड करेंगे और आपने मसाले को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है ताकि जो है वो आप इसके साथ बहुत इजीली काम कर सकें। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद कढ़ाई ले लेते हैं और इसमें इसको हम फ्राई भी करेंगे मीज़ान कुकिंग ऑयल में। और अभी भी हम थोड़ा सा मीज़ान कैनोला ऑयल यूज़ करने जा रहे हैं और जो कि 100% पाकिस्तानी ब्रांड है, UHT ट्रीटेड है और सबसे कम इसमें सैचुरेटेड फैट्स हैं, विटामिन A और D इसमें ऐड किया गया है। थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया मीज़ान कैनोला ऑयल और कैनोला ऑयल के साथ साथ इनका है सनफ्लावर ऑयल, इनका बनास्पति घी है। जो हम आज गुलाब जामुन बनाएंगे वो हम बनास्पति घी में तैयार करेंगे। तो हमने क्या किया, स्टोव अपना कर लिया ऑन और हमने इसमें ऐड कर देना है ज़ीरा। थोड़ा सा ज़ीरे को हमने कड़कड़ा लेना है और जैसे ही इसकी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू होगी हम उसमें मैश आलू और फिर मैं उसमें तमाम पिसे हुए जो हमारे मसाले हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हों आलूओं में, इसके लिए आप इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो शामिल कर सकते हैं ताकि अच्छे से ज़बरदस्त से तरीके से आलू में जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। हमने इसको मैश कर लिया है और आप थोड़े से चंक्स छोड़ सकते हैं, कुछ आलूओं के चंक्स हों और कुछ को जो है वो आप मैश कर लें। जिस तरह अक्सर आलू के समोसों में भी होता है कि आलूओं के चंक्स भी उसमें होते हैं और वो अच्छे ही लगते हैं, मज़ेदार से लगते हैं। तो कुछ जो है वो उसको हम चॉप कर लेते हैं। इसमें हम आलू ऐड करेंगे, कुटा हुआ धनिया है, कुटी हुई सौंफ इसमें जाएगी और हरी मिर्चें जितनी आपको अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ पसंद करते हैं ज़्यादा भी ऐड की जा सकती है। चलिए जी, ये हमने इसमें शामिल कर दिया और ज़ीरे की भी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। और साथ ही साथ आज कॉन्ग्रेचुलेट मैं करना चाहूँगी, हमारे कैमरामैन हैं रॉनी जॉनसन और उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। और जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उनसे यही पूछा कि आपके इस हादसे को कितने साल हो गए। तो माशाल्लाह आई थिंक 12 साल हो गए हैं अगर मैं ठीक हूँ। तो अल्लाह ताला आप दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे और आपका साथ अटूट हो और ये मोहब्बतें जो हैं वो परवान चढ़ें और आपका साया आपके बच्चों पर भी सलामत रहे, आप लोग हमेशा खुश रहें। हम सब की मसाला की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों के लिए ढेरों ढेर दुआएं और भाभी के लिए भी उम्मीद है मुझे देख रही होंगी, तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे, मसाले ऐड करेंगे और फिर समोसा भी तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमने इसमें ऐड किया ज़ीरा। ज़ीरे को थोड़ा सा हमने भगाड़ दिया और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिए आलू। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ नमक ऐड इसमें हम कर देते हैं हस्बे ज़रूरत। मैं इसमें शामिल कर देना है सॉल्ट और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे आमचूर पाउडर। अभी मैंने स्टोव बंद कर दिया था, थोड़ा सा इसको ऑन भी कर लेते हैं। आमचूर पाउडर हमने इसमें ऐड करना है, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर और हमने इसमें ऐड कर देना है पेपरिका
हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी सौंफ, कुटा हुआ धनिया और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाला जो है वो बहुत अच्छे से उसकी मिक्सिंग हो जाए। तो हमने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया। स्टोव को दोबारा से ऑन कर लेते हैं और स्टोव बंद करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च और हरा धनिया, ताकि हरा धनिया जो है वो फ्रेश ही रहे। तो हमने इसमें ऐड किया पिसा गरम मसाला, पेपरिका, नमक और सौंफ हमने इसमें शामिल की, आमचूर पाउडर हमने इसमें ऐड किया है, नमक हमने इसमें शामिल कर दिया। दैट्स इट। अच्छा, ये थोड़ा सा हो रहा है और ये जो हरा मसाला है इसको भी हमने कटिंग कर लिया, तो इसको हम कर लेते हैं एक तरफ। और जो ब्रेड है उसको भी काट लेते हैं। थोड़ा सा ब्रेड को हम गीला भी करेंगे ताकि बहुत इजीली वो उस शेप में आ जाए जिसमें हम उसको लाना चाहते हैं। चलिए, इसको हमने थोड़ा सा कुक किया और इसके बाद हमने इसकी आंच को कर दिया बंद और इसमें ऐड हमने कर देना है ये हरा मसाला। ये इसमें चला गया। अच्छा, 2 शेप्स हम आज बनाते हैं और नॉर्मली हम समोसा कहते हैं कि वो ट्रायंगल शेप हो तो वो ही समोसा है, लेकिन अब तो समोसे की फोल्डिंग की भी बड़ी सारी वेरिएशंस आ चुकी हैं। यहाँ से एक अदद बोल ले लेते हैं और इसमें थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ पानी। सवाल आज का दोहराते चलें कि गुलाब जामुन हम ब्रेड के साथ तैयार करने जा रहे हैं। आप हमें बताएंगे कि ब्रेड के अलावा और किस तरीके से गुलाब जामुन जो है वो तैयार किए जाते हैं। ये हमारा आज का सवाल है। आपने हमें जवाब देना है और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो हम इसके सेंटर में ये फिलिंग रखेंगे। 1 टीस्पून हमने ये फिलिंग रखनी है। बड़ी ब्रेड होगी तो आपके समोसे थोड़े से बड़े होंगे, अगर ब्रेड छोटी है तो आपके जो समोसे हैं वो छोटे से तैयार होंगे, क्योंकि हमने इसको सेंटर से कर लेना है हाफ। और फिर ये जो इसका तिकोन वाला पार्ट है इसको हमने लेके इस तरीके से प्रेस करना है और यहाँ से भी हम लेके इसको हमने इस तरीके से कर लेना है ताकि ये एक ट्रायंगल शेप जो है वो इसकी तैयार हो जाए। और उसके बाद हम इसको मैदे की पतला जो मैदा है उसमें हम इसको डिप करेंगे ताकि ये हर तरफ से बहुत अच्छे से सील हो जाए। तो उसको इस तरीके से करके हम रख लेते हैं प्लेटर पे। तमाम समोसे जो हैं वो हमने इस तरीके से तैयार कर यहाँ पर रख लेने हैं। बाइट साइज़ समोसे हैं और इफ्तार के टाइम कोशिश यही करें कि आपका जो भी चीज़ हो बहुत ज़्यादा बड़े तैयार मत करें, बहुत ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। फिर यही होता है कि आधा समोसा और आधा रोल जो है वो बच रहा होता है। तो घर में अगर तैयार कर रहे हैं, छोटी छोटी सर्विंग आपने बनानी है और छोटी छोटी सर्विंग आपने देनी है। वो दिखने में भी बड़े क्यूट से लग रहे होते हैं और साथ साथ फ़ायदा ये होगा कि बचेंगे भी नहीं और सब उसको बहुत अच्छे तरीके से खा लिया जाएगा। हिना है मुजफ्फरगढ़ से, हिना से बात करेंगे। हेलो हिना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी हिना, कैसी हैं? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है बहुत। आपके सवाल का जवाब दूंगी। ज़रूर दीजिए। जी, डबल रोटी के अलावा हम खोए से भी बनाते हैं ठीक है, गुलाब जामुन और ठीक है। ड्राई मिल्क पाउडर से भी बनाते हैं। ड्राई मिल्क पाउडर से भी बनाते हैं। जी ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, वैसे तो आप सब कुछ बहुत अच्छा बनाती हैं। रेसिपीज़ को ट्राई करती हैं, बनाती हैं? जी, मम्मा बनाती हैं मेरी। अच्छा, चलें, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा है, मज़ा आता है देखने में। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी फिलिंग रखते जा रहे हैं। फिलिंग इतनी ज़्यादा मत रखिएगा कि आपको फोल्डिंग में किसी किस्म की कोई मुश्किल हो, तो आपने कम ही रखनी है फिलिंग। 1 टीस्पून ले लीजिए, छोटा स्पून, और उसके साथ आपने इसकी फोल्डिंग करनी है और इसके बाद हम इसको डिप कर लेंगे। तो कोई जी
चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और साइड्स में अगर आपको लगता है कि ये निकल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम इसको मैदे में कोट करेंगे। और मैदे के अलावा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप इसको अंडे में कोट कर लीजिए और उसके बाद इसकी साइड्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी, कुछ भी कच्चा नहीं है, तमाम चीज़ें पकी हुई हैं। तो आपने सिर्फ इसको खूबसूरत सा कलर देना है और दैट्स इट। तो हम इसी तरीके से फिलिंग करते जाएंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने ब्रेड के गुलाब जामुन की तरफ। बहुत ही इजी हैं, बहुत ही आसान है। पहले हमने क्रम्स तैयार कर लेने हैं, 3 अदद ब्रेड के हम क्रम्स तैयार कर लेंगे। और क्रम्स तैयार कर लेने के बाद हमने उसमें इतना दूध ऐड करना है कि वो डो की शक्ल इख्तियार कर जाए। और फिर हम उसकी तैयार करेंगे बॉल्स। किसी किस्म का कोई राइजिंग एजेंट हमने इसमें ऐड नहीं करना। और ब्रेड जब भी पानी में जाती है वो वैसे भी फूल जाती है, तो शीरे में जब ये गुलाब जामुन जाएंगे तो वो फूल भी जाएंगे। तो सिंपली दूध और ब्रेड के साथ इसकी डो तैयार होगी और इसके बाद हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे मीज़ान बनास्पति घी में। उसके बाद हमने इसको शीरे में डिप कर लेना है और ताकि गुलाब जामुन जो हैं वो सॉफ्ट सॉफ्ट से तैयार हों। और फिर हमने कुछ विप्ड क्रीम में चाहे आप टुकड़े ऐड कर दीजिए और चाहे आप विप्ड क्रीम में उसको ऐड करके उसको मिक्स कर लें, दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। और इसको गार्निश भी हम करेंगे गुलाब जामुन के ही साथ। तो बहुत ही इजी सी, बहुत ही इंस्टेंट बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो हम क्या करते हैं कि इसको समोसों को तैयार करके रख लेते हैं ताकि उसके बाद फिर हम गुलाब जामुन की तरफ आ जाएं। विप क्रीम का इस्तेमाल होगा, चीनी हमें चाहिए होगी शीरे के लिए, और आप नट्स के साथ इसको करेंगे गार्निश। थोड़ा थोड़ा सा मसाला हम रखते जा रहे हैं और मेरा मूड हो रहा है कि हम क्यों ना इसको बेक कर लें और बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी से ज़बरदस्त से तैयार होंगे। यहाँ हम ऐसा करेंगे कि हम कुछ बेक कर लें और कुछ फ्राई कर लें। चलिए ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं ब्रेक में सिर्फ इतना कर रही हूँ कि समोसों को तैयार करके रख लेते हैं और जब हम वापस आएंगे गुलाब जामुन बनाएंगे। बहुत ही इंस्टेंट, बहुत ही आसान। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेड समोसा, स्टफिंग के अज्जा, तेल 2 चाय के चमचे, ज़ीरा आधा चाय का चमचा, मटर 1 चौथाई कप, शिमला मिर्च चॉप्ड 1 चौथाई कप, साबित धनिया चॉप्ड आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, कुटी सौंफ आधा चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च चॉप्ड 1 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चौथाई चाय का चमचा, अमचूर पाउडर आधा चाय का चमचा, उबले आलू मैश्ड 2 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, ब्रेड 5 स्लाइस, मैदा 2 खाने के चमचे, पानी 2 खाने के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: अवन को पहले से गर्म कर लें, फिर तेल में ज़ीरा डालकर फ्राई करें। आप तमाम मसाले डालकर पकाएं, फिर इसमें उबले आलू मैश्ड, हरी मिर्च चॉप्ड, मटर, शिमला मिर्च और हरा धनिया शामिल करके उतार लें। अब ब्रेड स्लाइस को ट्रायंगल में काट लें, फिर ट्रायंगल की कोन बनाकर मसाला भरें और मैदे से सील कर लें। उसके बाद समोसों को तैयार करके तेल से ब्रश करें और 20 मिनट बेक करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। तो मैं क्या करती हूँ कि इसमें ऐड कर देती हूँ मीज़ान कैनोला ऑयल, ताकि हमने जो ब्रेड समोसा तैयार किया है उसको हम फ्राई कर लें। और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे गुलाब जामुन की तरफ। 3 अदद ब्रेड स्लाइसेस थी जिनको हमने चॉपर में चॉप कर लिया, यानी क्रम्बल कर लिया। और उसके बाद हम उसमें सिर्फ इतना दूध ऐड करेंगे कि वो एक डो की सूरत में आ जाए। और फिर उसके बाद हमने उसकी बॉल्स बनानी है। थोड़ा सा रेस्ट देंगे डो को ताकि थोड़ी सी सेटल हो जाए। तो ये हमने क्या किया, कुछ को तो हमने मैदे से हमने कोट करके फ्राई किया है, कुछ को हम अंडे से कोट करके फ्राई कर लेंगे। उसका जो स्टोव है उसको हम कर देते हैं ऑन और इसको हम फ्राई भी करेंगे, लेकिन ब्रेड और जो दूध है उसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये आ गई हमारे पास 3 अदद ब्रेड स्लाइसेस। इसमें हमने ऐड कर देना है दूध। बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड कीजिएगा और ये ना हो कि आप ज़्यादा दूध इसमें शामिल कर दें।
तो हम पहले ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून। हम तैयार करने जा रहे हैं ब्रेड गुलाब जामुन। और मैं इसको हाथों की मदद से करूँगी ताकि हमें बहुत अच्छे से आइडिया हो जाए। बस ये ऐसी डो होनी चाहिए कि इस तरीके से तैयार होना शुरू हो जाए, टुगेदर हो जाए, जुड़ना शुरू हो जाए। और 4 टेबल स्पून सिर्फ हमने इसमें ऐड किया दूध। और ये जो डो है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बिल्कुल छोटे छोटे से हम इसमें तैयार करेंगे गुलाब जामुन। और उसके बाद उसके साथ ही हमने मूस को गार्निश भी कर लेना है। और हमने कुछ गुलाब जामुन जो हैं वो हम उसमें ऐड भी कर देंगे। तो ये जनाब एक डो सी आप देख सकते हैं कि तैयार हो चुकी है। और किसी भी किस्म के कोई ब्रेड के जो किनारे हैं वो हमने रिमूव नहीं किए थे। और हमने किनारों के साथ ही ब्रेड को क्रम्बल कर लिया। अब हम इस डो को थोड़ी सी देर के लिए रखते हैं कि अच्छी सी थोड़ी सी सेट हो जाए। और तब तक हमने क्या करना है, ऑयल गर्म हो रहा है, हम इसको फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, जो क्रीम है उसको आपने व्हिप कर लेना है और हम उसको पिस्ते के साथ गार्निश करेंगे। शीरा हम चढ़ा देते हैं ताकि जैसे ही गुलाब जामुन तैयार हो तो फिर हमारा शीरा भी रेडी हो। यहाँ से हम ले लेते हैं एक अदद सॉस पैन। जितने भी मीठे हैं, रिवायती मीठे हैं, घी में अच्छे लगते हैं। गुलाब जामुन हो गया या ज़र्दा तैयार करें, शाही टुकड़े तैयार करें तो फिर बनास्पति में ही उनका टेस्ट बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा आता है। तो आपने बनास्पति में उनको तैयार करना है। अच्छा, यहाँ हमने ले ली 1 प्याली चीनी और इसमें 1 ही प्याली ऐड कर देते हैं पानी। 1 तार 2 तार कुछ भी नहीं है, सिंपल आपने सिर्फ चीनी को घोल लेना है, इतना पानी होना चाहिए। और इसको हम पकने देते हैं। जैसे ही चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी हम इसकी आंच को कर देंगे बंद। और फिर हमने नीम गरम शीरे में डिबो देना है गुलाब जामुन को। और जैसे ही वो सोक कर लेंगे हमने उनको निकाल लेना है। और फिर उसके बाद चाहें तो ऐसे ही आप उनको खा लीजिए, या किसी डेज़र्ट में ऐड करना चाहते हैं या दूध दुलारी में शामिल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए इसको भी हल्का सा स्टर कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म होना शुरू हो चुका है। अब थोड़ा सा और हो जाए तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ब्रेड का समोसा जो हमने तैयार किया है। बहुत ही इंस्टेंट है। अगेन, जब हमारे पास मांदा पट्टी ना हो, हम चाहते हैं किसी न किसी चीज़ में ज़रूर कवर करके तैयार कर दिया जाए, या ब्रेड बच भी जाती हैं बाज़ वक्त, तो उनको यूटिलाइज़ करने का बहुत अच्छा तरीका है। पुरानी ब्रेड के साथ ज़्यादा अच्छे बनेंगे। जो ब्रेड बासी हो चुकी होती है वो ऑयल बहुत ज़्यादा सोक नहीं करती। तो अगर आप शाही टुकड़े बना रहे हैं या आप ब्रेड समोसा बना रहे हैं, पेटीज़ की अगर आप शेप दे रहे हैं, तो कोशिश करें कि बिल्कुल फ्रेश ना हो ब्रेड। और 1 दिन पुरानी ब्रेड का आपने इस्तेमाल करना है, वो ऑयल भी इतना सोक नहीं करेगी। हल्का सा आप उसको गीला करेंगे तो आप जो भी शेप चाहेंगे आप वो उसको दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडा जो है वो उसको फेंट लिया है और कुछ को हमने मैदे की मदद से भी हमने उसको कोट किया है। सवाल दोहराते चलें कि आपने हमें बताना है ब्रेड के अलावा और किस तरह से गुलाब जामुन जो हैं वो तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ये हमारा आज का सवाल है और आपने हमें जनाब जवाब देना है। अगर आपकी कॉल नहीं मिल पाती है तो आपने हमें मैसेज पे जवाब देना है, मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने उसको भेज देना है 8881 पे, ताकि आपका जो जवाब है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके, आपका नाम, और हो सकता है कि नेक्स्ट विनर जो हैं वो आप ही हों। तो ट्राई ज़रूर किया करें, अपनी लक को ज़रूर आजमाएं। चलिए अब कुछ को हम डिप कर लेंगे अंडे में। यहाँ पहले ये फ्राई होते हैं, उसके बाद हम अगेन फ्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करें। मैं यहाँ से 1 अदद स्पून ले लेती हूँ। मिसेस मंसूर हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मिसेस मंसूर, आप ठीक हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको जुम्मा मुबारक। बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो।
क्या कहेंगी? जी खैर मुबारक। जी आपके क्वेश्चन का आंसर देना था कि आपने जो पूछा है गुलाब जामुन किन चीज़ों से बनता है, तो सबसे पहले तो एक मिल्क पाउडर से बनता है ठीक जिसमें है, बेकिंग पाउडर वगैरह डाल कर बनाते हैं। ठीक है, दूसरा एक होता है लस्सा खोया जो सही कि है। मिठाई वालों के पास मिलता है, एक उससे बनते हैं गुलाब जामुन। एक तीसरा होता है कॉटेज चीज जो हम दूध को फाड़ कर जो बनाते हैं, ठीक है। उससे भी जी उससे जो बनता है। और चौथा आप जो ये ब्रेड के बना रही हैं, ये मैं भी बनाती हूँ। तो एक अच्छा, ये चार जो मुझे पता है कि इन चार चीज़ों से गुलाब जामुन बनते हैं। और मैम आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि जो मॉल्ट केक होता है ठीक उसकी है, मैंने एफबी पर बहुत सी रेसिपीज देखकर बनाया है। ठीक है। केक तो आम सा होता है जो होता है, मगर जो इसके ऊपर की जो फ्रॉस्टिंग होती है ना वैसी नहीं बनती जो हम किसी बड़े शॉप से लेते हैं। ठीक तो है। अगर काइंडली आप हो सके तो ईद से पहले पहले अगर इसकी फ्रॉस्टिंग वगैरह ऐसी बनाना बता दे तो। मॉल्टन केक की। जी मॉल्ट केक की बस ठीक है, सिर्फ फ्रॉस्टिंग मुझे चाहिए, केक का तो प्रोसीजर मुझे सब पता है, सिर्फ ठीक है। फ्रॉस्टिंग ऐसी नहीं बनती। चलें फिर ईद के शोज़ में या तो हम मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें उसको रख लिया जाए। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हम गुलाब जामुन बनाएंगे। यहाँ पे शीरे की आंच को मैंने बंद कर दिया। कुछ समोसे फ्राई हो चुके हैं, कुछ हम ब्रेक में भी फ्राई करेंगे। डो को भी हम रेस्ट तब तक बहुत अच्छा सा दे देंगे। तो वापस आते हैं, गुलाब जामुन बनाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। गुलाब जामुन मूस, गुलाब जामुन के अज्जा, ब्रेड स्लाइस 3 अदद, दूध 1 8 कप, घी फ्राई के लिए चीनी 1 चौथाई कप, पानी 1 चौथाई कप, छोटी इलायची 2 अदद, गुलाब जामुन मूस के अज्जा, गुलाब जामुन 6 अदद छोटे, व्हिप्ड क्रीम 1 कप, पिस्ते गार्निश के लिए। तरकीब: चीनी में पानी और इलायची डालकर शीरा बना लें। उसके बाद ब्रेड स्लाइस में इतना दूध शामिल करें कि डो तैयार हो जाए। फिर उसके गुलाब जामुन बनाकर गर्म घी में फ्राई करें और शीरे में डिप करके निकाल लें। उसके बाद व्हिप्ड क्रीम में 4 अदद गुलाब जामुन डालकर बैटर चला दें। आखिर में ग्लास में व्हिप्ड क्रीम और गुलाब जामुन डालकर पिस्ते से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और ब्रेड समोसा जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। कुछ को हमने एग में कोट करके फ्राई किया और कुछ को हमने मैदे की आपने एक पतला मैदा कर लेना है और उसमें आप कोट करके उनको फ्राई कर लें। अच्छा, गुलाब जामुन हमें बिल्कुल छोटे चाहिए तो मैंने इसके पोर्शंस कर लिए हैं और जब तक हम इनको रोल कर रहे हैं घी को हम रख देते हैं गरम होने के लिए। तो मैं फ्राइंग पैन ले लेती हूँ और इसमें हम ले लेंगे मीज़ान बनास्पति घी और फ्राई करने के बाद ये शीरा हमारा तैयार हो चुका है। क्रीम हमारे पास व्हिप है और जैसे ही ये तैयार होता है ग्लासेस में हम गुलाब जामुन ऐड करेंगे और उसके बाद हमने इसको गार्निश भी गुलाब जामुन से ही करना है। तोड़ कर भी ऐड किए जा सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। और इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा मीज़ान बनास्पति घी, इतना कि हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो इसमें डीप फ्राई हो जाएं। आप इसको ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसे घी में फ्राई करेंगे तो फिर यकीनन इसका टेस्ट जो है वो और भी अच्छा और ज़बरदस्त सा आएगा। चलें इसको मैं यहाँ पे गर्म होने के लिए रख देती हूँ और झटपट से अपनी हमने ये बॉल्स जो हैं इसको तैयार कर लेना है। थोड़ा सा हमने इसको रेस्ट दिया था। इसमें है ब्रेड और हमने इसमें यूज़ किया है दूध और तीसरी कोई भी चीज़ नहीं है। बहुत ही इंस्टेंट और जल्दी बन जाने वाले ये गुलाब जामुन हैं। सवाल आज का यही है कि ब्रेड के अलावा और किस तरीके से गुलाब जामुन तैयार किए जाते हैं। आपने हमें जवाब देना है और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और मसाला ही अगर आप देखते हैं, मसाला के आप व्यूअर्स हैं, यकीनन आपको मालूम होगा कि और किस तरीके से गुलाब जामुन तैयार किए जाते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गुलाब जामुन
आप लोगों को सिखाए गए हैं, आप लोग घर में यकीनन बनाते भी होंगे। ये वो मिठाई है जो सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जब हम इसको फ्राई होने के लिए रखेंगे तो फिर हम तैयार कर लेंगे मरहबा शरबत गुलबहार। इसमें हम ऐड करेंगे मरहबा शरबत गुलबहार और साथ ही हमने ऐड कर देना है तुखमलंगा और हम इसमें ऐड करेंगे ढेर सारी आइस। तुखमलंगा के बहुत ज़्यादा बेइंतहा फ़वाइद हैं और गर्मी की शिद्दत को कम करता है। तुखमलंगा गर्मियों में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा वज़न भी कम करता है, पेट को ठंडा रखता है, आपके हाज़मे को अच्छा रखता है। इसमें विटामिन सी काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है, आयरन काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है। तो एक सस्ता हुसूल है इन तमाम चीज़ों का और अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें पैदा की हैं यकीनन हमारे फ़ायदे के लिए ही हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं, आँच को भी मैं स्लो करती हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे हमने इसको नहीं पकाना। तो आंच को हमने कर दिया थोड़ा सा स्लो और हम रखते हैं गुलाब जामुन को यहाँ पे फ्राई होने के लिए और इसके साथ ही साथ हम तैयार कर लेंगे मरहबा शरबत गुलबहार से आज जो हम तैयार करने जा रहे हैं समर ड्रिंक। तो ये चली गई इसमें गुलाब जामुन, बहुत ही जल्दी, बहुत ही इंस्टेंट। हल्का सा आंच को मैं तेज़ कर रही हूँ और सिर्फ हम इसको हिलाएंगे और चारों तरफ से हम इसको गोल्डन कर लेंगे। चलें आ जाते हैं हम अपने ब्लेंडर की तरफ और इसमें हमने ऐड कर देना है शरबत गुलबहार शामिल करते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी पानी और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे आइस। हमने इसमें ऐड किया तुखमलंगा, थोड़ा सा शामिल कर देते हैं इसमें पानी और मरहबा जो है वो शरबत गुलबहार गर्मी का तोड़ है और ख़ालिस अरक़ियात फूलों फलों से तैयार किया जाता है और आप इसको अगर लेंगे तो बड़ा एक रिफ़्रेशिंग सा आपको एहसास होगा। आइस पॉप्स आप इसकी बना सकते हैं, बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। डिज़र्ट्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा ड्रिंक्स तो आप इसकी तैयार कर ही सकते हैं। दूध में ऐड करें, जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं, मैं ख़ुद भी अपने छोटे बेटे को आजकल डाल कर दे रही हूँ और वैसे अगर बच्चे नहीं पीते हैं, पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा सा कलर अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है, तो बच्चों को दूध में ठंडे या गर्म जो भी वो पसंद करते हैं उसमें आप उनको डाल के दे सकते हैं। बहुत ढेर सारे तरीके हैं जिससे आप मरहबा शरबत गुलबहार को यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाएंगे, हल्का हल्का सा हमने इसको ऐसे ही कुक कर लेना है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है। ब्रेक पर जाने से पहले सिर्फ हम क्या करते हैं कि मरहबा शरबत गुलबहार को हम सर्व कर देते हैं। थोड़ा सा मैं इसको करती हूँ ब्लेंड और हमने ग्लासेस में ऐड कर देनी है आइस। चलिए ब्रेक का टाइम है, मैं इसको पोर करती हूँ, टेबल की तरफ लेकर जाती हूँ। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और गुलाब जामुन को हमने फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद हमने उसको सोक होने के लिए रख दिया है। आप इसको अच्छा सा टाइम दीजिएगा, लेकिन हमारे ऑलमोस्ट आई थिंक जितनी देर ब्रेक रहा इतनी देर हमने इसको सोक किया है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हम इसको असेंबल कर लें। अब आपकी मर्ज़ी और पसंद पर है, या तो आप तोड़ के और क्रीम में मिक्स करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल किया जा सकता है, और अगर आप चाहते हैं कि नीचे रख दिए जाएं, साइड्स में रख दिए जाएं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर लीजिए। और मैं भी कुछ इसी तरीके से करने जा रही हूँ। चलिए ये जो गुलाब जामुन है थोड़ा सा हम इसको शीरे के साथ ही ऐड करेंगे। 3 अदद गुलाब जामुन यहाँ ऐड कर देते हैं और कुछ हम इसमें शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा शीरा भी ऐड कर दिया जाए और कुछ के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं क्रीम। चाहें तो नोज़ल से आप इसको पाइप कर दीजिए और चाहें तो आप इसको ऐसे ही ऐड कर दें। एक अदद और छोटा सा स्पून ले लेते हैं। क्रीम बेस्ड जितने भी डेज़र्ट होते हैं खूब अच्छे ठंडे
और चिल करके आपने सर्व करने हैं, फिर वो बहुत अच्छे लगेंगे। ये आ गई हमारे पास व्हिप क्रीम जो कि मीठी भी है। थोड़े से इसमें हम और ऐड कर देते हैं गुलाब जामुन। और साथ ही साथ क्यों ना अनाउंस करते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। तो मैं अपना पेपर चेक करती हूँ और उसको अनाउंस भी कर लेते हैं। अफ़गानी टिक्का, पर्शियन कैरेट राइस और साथ ही बनेगा जनाब योगर्ट सैलड। तो बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। और बस इसको हम पर रखते हैं, सर्व कर देते हैं। जितना अच्छा चिल करेंगे, जितना ज़्यादा ठंडा करेंगे, उतना ही मज़ेदार सा लगेगा। और फिर सॉफ्ट सॉफ्ट क्रीम, सॉफ्ट सा गुलाब जामुन। चलें जनाब, और इसके ऊपर रख लेते हैं एक एक गुलाब जामुन और साथ ही हमने सर्व कर देना है पिस्ते के साथ। वक्त भी हो चुका है कि आप लोगों से जनाब इजाज़त ली जाए। तो अपना और अपने प्यारों का आपने ढेर सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मैं सिर्फ इसको टेबल पर लेकर जाती हूँ। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक मंडे को आपसे मुलाकात होगी। ज़िंदगी और सेहत में साथ दिया। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।